हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 फ्रैक्शंस पार्ट 1। A fraction represents a part of a whole which has been divided into equal parts। मतलब किसी चीज़ के आप बराबर बराबर टुकड़े कर दो तो हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें पढ़ने हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। फ्रैक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। When numerator of a fraction is less than the denominator, the fraction is called proper fraction। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होता है। ऊपर जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/9 एट्सेट्रा। क्योंकि 3 छोटा है 5 से, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। वी कैन से व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन or equal to the denominator, the fraction is called an improper fraction. For example, 12/5, 9/4, 8/3, 4/4 etc. तो इसमें न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा है या बराबर, तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे 2 1/3, 4 2/7, इस तरह से। जैसे 2 1/3 में 2 एक होल नंबर है और 1/3 एक फ्रैक्शनल पार्ट, तो पूरा मिला के 2 1/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 13/5, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं 13 को 5 से डिवाइड करती हूँ। जब मैं डिवाइड करूँगी मुझे क्वोशंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 3। तो जो क्वोशंट में आता है वो तो हमारा होल नंबर बन जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर में जो नंबर था वही रहता है। तो 13 को 5 से डिवाइड करने पर वी गेट क्वोशंट इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शन बन गया 2 3/5। इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन द क्वोशंट फॉर्म्स द होल नंबर पार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वोशंट है वो होल नंबर बनता है, वाइल द रिमाइंडर फॉर्म्स द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। द डिवीज़र इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। डिवीज़र वही है जिससे आपने डिवाइड किया है, दैट मीन्स जो पहले डिनोमिनेटर था तो अब भी वही डिनोमिनेटर रहता है। फ्रैक्शन एंड डिवीजन। किसी भी डिवीजन फैक्ट को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14/4। अगर मैं 14 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्वोशंट मिलता है 3, रिमाइंडर इज़ 2, डिविडेंड इज़ 14 एंड डिवाइज़र इज़ 4। सो 14/4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इसे जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये बन जाता है 3 2/4। दैट मीन्स किसी भी डिवीजन फैक्ट को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 14/4 को हमने लिखा 3 2/4। So, to convert a mixed fraction into an improper fraction, multiply the whole number by the denominator of the proper fraction and add it to the numerator. जैसे मान लीजिए मेरे पास है 4 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसे मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस नंबर को डिनोमिनेटर से। नंबर क्या है यहाँ पर 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। सो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें न्यूमरेटर यानी कि 2 को ऐड कर दिया। 4 × 3 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14।
तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 14 और डिनोमिनेटर में जो नंबर था वही रहता है, तो डिनोमिनेटर में 3 था, 3 ही रहेगा। तो चेंज होने के बाद हमें मिल जाएगा 14/3। तो जब कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो हम होल नंबर पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा नया न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर वही रहता है जो था। Next is like fractions and unlike fractions. Fractions that have the same denominator are known as like fractions. जैसे 1/5, 2/5, 3/5 इन सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम डिनोमिनेटर रहता है वो फ्रैक्शंस like fractions कहलाते हैं। And fractions with different denominators are known as unlike fractions. जिन फ्रैक्शंस में अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 5/8 इन तीनों में अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। Next is equivalent fractions. Fractions obtained by multiplying both the numerator and denominator of the given fraction by the same number are known as equivalent fractions. They can also be obtained by dividing the numerator and denominator of the given fraction by the same number. आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करके हम जो नया फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं वो पिछले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2/5, मैंने इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 इज़ 4, 5 × 2 इज़ 10, तो हमें मिल गया 4/10। ऐसे ही अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 6/15। अगर मैं 2/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 10/25। इस तरह से मैं और नंबर्स से मल्टीप्लाई करके और फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर सकती हूँ। सो 4/10, 6/15, 10/25 ये सभी 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। Now let us start exercise 6.1. Question number 1. Write the following division sums as fractions. इन divisions को हमें fraction के form में लिखना है। A 9 divided by 14. इसको जब हम fraction form में लिखेंगे we will write 9/14. B 15 divided by 22. इसे fraction form में लिखेंगे 15/22. C 39 divided by 5. तो इसे हम लिखेंगे 39/5. लेकिन 39/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 39 5 से बड़ा है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 39 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 4, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा ये 7 4/5. D we have 48 divided by 55 और इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 48/55. E we have 93 divided by 100, so we can write in fraction form as 93/100. F we have 15 divided by 4, इसे हम लिखेंगे 15/4, लेकिन 15/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 15 4 से बड़ा है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 3 और रिमाइंडर भी बचेगा 3, तो ये बन जाएगा 3/4. Question number 2. Convert into mixed fractions. A 3/2. जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट इज़ 1,
remainder is also 1. So we will write 1 by 2. B, we have 24 by 5. जब आप 24 को 5 से डिवाइड करते हो, so you get quotient 4, remainder 4. So we get 4 by 5. C is 15 by 11. जब आप 15 को 11 से डिवाइड करते हो, क्वोशंट आता है 1, रिमाइंडर बचता है 4. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1 4 by 11. D, we have 7 by 3. 7 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो, क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 1. So in mixed fraction form we will write 2 1 by 3. Question number 2. Convert into improper fractions. A, 3 1 by 4. पहले हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे. दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो नंबर था वही रहेगा, इसीलिए अपॉन 4. सो 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 प्लस 1 इज़ 13. तो हमें आंसर मिलता है 13 by 4. B, we have 5 3 by 5. इसमें भी हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 5 इंटू 5 प्लस न्यूमरेटर 3. सो 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 प्लस 3 इज़ 28, और डिनोमिनेटर में 5 था, 5 ही रहेगा. सो आंसर हमें मिलता है 28 by 5. C, we have 7 1 by 2. इसमें भी हम होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 था, 2 ही रहेगा. सो 2 इंटू 7 इज़ 14, 14 प्लस 1 इज़ 15. सो वी गेट द आंसर 15 by 2. D is 15 1 by 3. इसमें भी हम 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 45, और फिर उसमें हम 1 ऐड करेंगे, वी विल गेट 46. सो आवर आंसर इज़ 46 by 3. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग. इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज 3 by 4. 3 by 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 6 by 8. अब अगले फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर में तो 12 दिख रहा है, न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता है, तो 3 को 3 से जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वही न्यूमरेटर में होगा. तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 9. सो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9 by 12. द नेक्स्ट वन, न्यूमरेटर इज़ 12. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 16. सो नेक्स्ट फ्रैक्शन इज़ 12 by 16. अगले में डिनोमिनेटर में वी हैव 20. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिलता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 15. So the next fraction was 15 by 20. So we see 3 by 4, 6 by 8, 9 by 12, 12 by 16 and 15 by 20 are equivalent fractions. Now come to B part. B में आपके पास है 9 by 20. 9 by 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 45 by 100. अगले में न्यूमरेटर में 54 है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करके हमें 54 मिलता है, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 120. तो फ्रैक्शन हमें मिलता है 54 by 120. नेक्स्ट वी हैव डिनोमिनेटर 160. 20 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमें 160 मिलता है, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 72. सो द फ्रैक्शन बिकम्स 72 by 160. द नेक्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर आपको दे रखा है 90. 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमें 90 मिलता है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 200. तो इन दिस केस वी सी 9 by 20, 45 by 100, 54 by 120, 72 by 160 and 90 by 200 are equivalent fractions.
सी वी हैव 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये दोनों तो इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 मिलता है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 24। या आप 2/3 से भी कर सकते थे। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करके हमें 36 मिलता है और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करके 24। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 24/36। द नेक्स्ट नंबर वी हैव 32 इन द न्यूमरेटर। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिलता है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 48। नेक्स्ट इज 45 इन द डिनोमिनेटर। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करके हमें 45 मिलता है, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 30। सो 30/45 इज अगेन एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। नाउ कम टू डी पार्ट। डी में हमारे पास है 80/100। इसके अगले नंबर में वी हैव 60 इन द डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। लास्ट वाले नंबर में आप देखो 4 है न्यूमरेटर में। 80 को 20 से डिवाइड करके हमें 4 मिलता है, तो 100 को 20 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 5, तो 4/5 हमें एक मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मैं 4/5 से स्टार्ट करके बाकियों को फाइंड कर सकती हूँ। पीछे से सेकेंड टर्म में 25 डिनोमिनेटर में है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें 25 मिलता है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिलेगा। सो इट इज़ 20/25। और अगर आप 80/100 से करते तो आपको 4 से इसे डिवाइड करना पड़ता। 4 से डिवाइड करके आपको 20/25 मिल जाता। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में आपके पास है 32 इन द न्यूमरेटर। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 8 से आपको मिलता है 32, तो 5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 40। सो 32/40 इज़ द नेक्स्ट नंबर। इसके बाद द लास्ट वन रिमेनिंग इज डिनोमिनेटर में है 60। जब आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 60, तो 4 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 48। तो इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए। 80/100 इज इक्वल टू 48/60 इज इक्वल टू 32/40 इज इक्वल टू 20/25 इज इक्वल टू 4/5। दिस इज येट अनदर सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपने अगली वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। Until then, bye.